तो हद तो तब हो गया जब पहले तो गंगा जल से शुद्धिकरण होता था, उसके बाद गौमूत्र से हुआ और अपग्रेड हो गया। अब तो ब्राह्मणी के मुँह से उनको शुद्ध किया गया। तो अब तो हम ओबीसी के और खास के यादव समाज के लोगों को यादव होते के नाते कहता हूँ कि अब तो आँख खोलो, अब अंधविश्वास पाखंडवाद ब्राह्मणवाद को छोड़ो, उससे ऊपर उठो और अपने बुद्ध कबीर के बताए रास्ते पे चलो। देख रहे हैं 24 क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रविंद्र। आज मेरी उपस्थिति गरौल प्रखंड के महाराजा चौक स्थित चेहरा खुद ग्राम में है, जहां आज दिवंगत जगधर पासवान जो पूर्व एसआई थे, उनका जो है आज जो है मरणोपरांत जो है श्राद्ध कार्यक्रम की जगह जो आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आज इसी क्रम में बहुत सारे जो है भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के बहुत सारे वक्ता लोग जो आए, इसी क्रम में हमारे बीच जो है मौजूद है प्रोफेसर साहब। इनसे जानने का प्रयास करते हैं जो दिवंगत जगधर पासवान जी जो पूर्व एसआई थे, इनको मरणोपरांत जो आज जो श्राद्ध कार्यक्रम श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इसके बारे में सर बताएंगे। सर सबसे पहले आपका 24 क्राइम टीवी आपका सर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि कुमार। आज हम सभी लोग भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में दिवंगत जगधर पासवान जी का जो पूर्व एसआई है, बिहार पुलिस में थे जी, तो इनको मरणोपरांत श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित हुआ है जी। तो यह कार्यक्रम अंधविश्वास पाखंडवाद रहित हुआ है। महामानव बुद्ध कवि रविदास, पेरियार रामा स्वामी नायकर, संत शिरोमणि रविदास, ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद जगदेव प्रसाद, पेरियार रामा स्वामी नायकर, इन तमाम बहुजनों को जो महापुरुष है, वीर चुहरमल, इन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और इन सभी महापुरुषों के बताए रास्ते पे अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होकर के हम सभी लोग आज दिवंगत जगधर बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, नमन किए हैं। यह कार्यक्रम आज हुआ है। सर प्रोफेसर साहब, एक क्वेश्चन आता है कि आप लोग मतलब बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे भी हमारे बीच नायक मौजूद थे, जो महापुरुष लोग मौजूद, जो पाखंड और इसके खिलाफ हमारे समाज के बीच में जो है बताएं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारा आज भी जो 85% जो बोलते हैं, आज ही मतलब पूर्णतः से उस पाखंड में घिरा हुआ है। और इसी कड़ी में अभी जो यूपी का एक जो है, इससे पहले जो कुछ दिन पूर्व का घटना है, जो है वहाँ जो है यादव कथावाचक जो थे और कथा कर रहे थे, उनको जो है मतलब कि जो मूत्र उसका छिड़काव किया गया, मूत्र से उसको शुद्धिकरण किया। इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए, अभी क्रांति के प्रति क्रांति का दौर चल रहा है। मनुवादियों, एक तरफ मनुवादी आरएसएस वाले अपना एजेंडा खड़ा किए हुए हैं और हम लोग भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में अपने बहुजन महापुरुषों के विचार को लोगों के बीच रखते हैं। तो दोनों का विचार का काउंटर चल रहा है और यह काउंटर सदियों सदियों से चला आता है। काउंटर के कारण ऐसा हुआ वहाँ जो घटना यूपी में जो घटा, क्या काउंटर के कारण हुआ? बस काउंटर के कारण ही हुआ है। अच्छा। अभी वहाँ पहले तो देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी का सत्ता है, चाहे वह अभी तो पूरे भारत में मान के चलिए अभी मोदी का सरकार है तो वहाँ है, और जहाँ केंद्र के साथ साथ जहाँ स्टेट में भी उनका सरकार है, वहाँ तो पूरा मनुवादियों से ग्रसित वो लोग हैं और मनुवादी को विचार को हमारे समाज के ऊपर थोपते हैं। नाम के कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, जब सब हिंदू है तो फिर भेदभाव क्यों? वोट के समय उन्होंने हिंदू कह के वोट ले लेते हैं, उसके बाद उन्होंने फिर वही मनुस्मृति लागू कर देते हैं, छूत अछूत, मतलब ये सब उन्होंने करता है। अभी पहले तो एससी को, एसटी को प्रताड़ना किया जाता था, जो आपको कथा नहीं करना है, मंदिर में जो नहीं जाना है, वगैरह वगैरह उनका था। और जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जब उन्होंने वर्ण व्यवस्था बांटा, वर्णों में जब 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण तो खुद है, वैश्य क्षत्रिय अपना वो बड़ा राजपूत लोग है, वैश्य जो वैश्य बनी अदानी अंबानी है, जिनके लिए आज सब लोग कर रहा है, और शूद्र में ही सब कुछ हमारे 90% 85% जो भारत के मूल निवासी है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो ये सब शूद्र हैं, तो शूद्र में भी उन्होंने सछूत और अछूत बना दिया।
तो हमारे यादव समाज के लोग को यह पता नहीं था। यादव समाज के लोग तो अपने आप को क्षत्रिय रघुवंशी बताते हैं। रघुवंशी बताते हैं ना, तो यही ना प्रूफ हो गया। जब ये तो हमारे मुलायम सिंह का लड़का जो अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे, तो वो भी अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। जब उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ा और जब अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका कुर्सी का धुलवाया गया, उन मुख्यमंत्री आवास को शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल से के साथ साथ गौमूत्र से किया गया। तो हमारे तो उस समय उनको लगा जो भाई अब हमको समझ में आ रहा है, हम तो शुद्ध है, नहीं तो हमको तो क्षत्रिय समझते थे। तो इसी कड़ी में भागवत कथा जो कहते हैं, जो कृष्ण वाले कहते हैं हम भी तो क्षत्रिय है, और कृष्ण के मान से जो मानते थे जो यादव समाज के लोग, तो ही यादव समाज के जो मास्टर साहब जो क्या नाम था, मणिकांत यादव और एक संत यादव जो थे, जो वह भागवत कथा कहने गए थे एक ब्राह्मणों के यहाँ, तो उनको पता चल गया जो भाई ये तो शुद्ध है, यानी यादव कथा कहने आ गया। जबकि अगर यादव समाज अगर कृष्ण को अपना मानते कहता है जो कृष्ण यदुवंशी थे, तो कृष्ण यदुवंशी थे तो भागवत कथा कहना उनको औचित था क्योंकि वो यदुवंशज है। तो अपने पूर्वजों को जब वो कथा कहने गए, देखिए ये सब कहने के लिए है, सब काल्पनिक बात है साहब। एक और बात है, तो जब कहने के लिए गए ना, तो हद तो तब हो गया जब पहले तो गंगा जल से शुद्धिकरण होता था, उसके बाद गौमूत्र से हुआ, और अपग्रेड हो गया। अब तो ब्राह्मणी के मुंह से उनको शुद्ध किया गया। तो अब तो हम ओबीसी के और खास के यादव समाज के लोगों को यादव होते के नाते कहता हूँ जो अब तो आँख खोलो, अब अंधविश्वास पाखंडवाद ब्राह्मणवाद को छोड़ो, उससे ऊपर उठो और अपने बुद्ध कबीर के बताए रास्ते पे चलो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है, लेकिन आज वो लोग मनुस्मृति लाना चाह रहा है। तो अपने लोगों को आगाह करता हूँ कि अपने संविधान बचाना है तो भाजपा को। और उन्होंने कहा है कि कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है, कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गाजा सुल्फ मत से कोई उद्धार न होगा, जाति धर्म का नशा छोड़कर स्व कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। साथियों, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को कि देखिए इस देश में संविधान का राज नहीं चल रहा है। अगर संविधान का राज चल रहा होता तो इस कविता में कोई भी ऐसी बातें नहीं है जिनके ऊपर जिसके आधार पर उनके ऊपर एफआईआर किया जा सके। इस कविता के माध्यम से तो उन्होंने बाबा साहेब के संविधान के अंदर जो बोलने की जो स्वतंत्रता है हमारी और धर्म को मानने की जो आज़ादी है हमारी, उस पर कहीं कोई प्रहार नहीं है, बल्कि उसके सपोर्ट में है कि भाई वैज्ञानिक टेम्परामेंट पैदा करने की बात है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करने की बात है, वैज्ञानिक सोच पैदा करने वाली बात है। और ये टीचर ने वही काम किया है, इसमें उन्होंने वैज्ञानिक सोच पैदा करने वाली बात कही है। तो चूँकि सरकार देश में मनुवादियों की चल रही है, वो नहीं चाहते कि बाबा साहेब का ये संविधान देश में चले, तो उनको तकलीफ है और इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर एफआईआर माने इस ढंग के जागरूकता कविता के या गाना के माध्यम सरकार जो है डर जाती है। बिल्कुल डर जाती है। वो सरकार पूरी डरी हुई है कि बिल्कुल इसको दबा दिया जाए, नहीं तो ये जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो हम जो सत्ता में चले आ रहे हैं बने रहेंगे, वो नहीं बने रहेंगे। सत्ता का डर है। बिल्कुल सत्ता जाने का डर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जिला अध्यक्ष जी मौजूद है पंचीलाल, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएंगे सर इस ढंग के कार्यक्रम जो हुआ, जो आज दिवंगत गणधर प्रसाद पासवान जी का जो कार्यक्रम हुआ, चाहे भारतीय मुनिया सोच के माने बहुत सारे जगह ऐसे कार्यक्रम होते हैं सर, इससे मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, हमारे भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच ने ये संकल्प लिया है कि अपने समाज से, पूरे देश से पाखंडवाद और अंधविश्वास को ख़त्म करके ही दम लेंगे। उसी कड़ी में ये मरणोपरांत तो श्राद्ध के नाम पर मनुवादियों का जो लूट खसोट है वह नहीं होने चाहिए, सच्ची श्रद्धांजलि होनी चाहिए। और श्रद्धांजलि के क्रम में हम मरने के बाद मनुवादियों द्वारा लूट खसोट होती है, कैसे? वो कहते हैं कि खटिया दान करो, पलंग दान करो, तुम्हारे पिताजी सोएंगे, वो कह रहे सोती कौन उस पर? हाँ, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना दान करने से। स्वर्ग जिंदा तो कभी गया नहीं, आज जो गया मरने के बाद वो आया नहीं, तो स्वर्ग नरक की कल्पना किसने किया? यही अंधभक्ति है, यही पाखंडवाद है। इसी को दूर करने का हमारा मंच ने संकल्प लिया है और उसी कड़ी में कार्यक्रम था।
करीब में जो दिवंगत जगधर पासवान जी के पुत्र हमारे बीच मौजूद है, नरेश पासवान जी। और ये हाँ लक्ष्मण भाई बैठेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो इस ढंग के कार्यक्रम किए सामाजिक विरोध या पारिवारिक विरोध हुआ तो किस ढंग के हुआ, या यह कार्यक्रम से कितने संतुष्ट है। सबसे पहले आपको इस ढंग के कार्यक्रम करने के लिए सर बहुत बहुत आपको बधाई है सर, मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं नरेश पासवान जी। माता का जब देहांत हुई तब मैं इसी ढंग से कार्यक्रम किए थे और माने माता जी भी देहांत, दिवंगत कालावती देवी जी भी देहांत इसी ढंग के कार्यक्रम किए थे। अच्छा। और अभी जैसे 9 महीना भी नहीं पूरा है, मात्र 9 महीना उसके बीच में मेरे पिताजी भी चल दिवस है। तो जो कार्यक्रम हम किए हैं तो बहुत आदमी विरोध भी किए, अब बहुत आदमी कहें कि नहीं बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ, मेरा भी सोच हुआ कि जब बॉल जलती है तो रोशनी होता है, तो हम लोग के पूर्वज के समय ये बॉल का सृष्टि नहीं हुई थी। जो सृष्टिकर्ता लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी किए, तो हम लोगों से जानना चाहते हैं कि हम ब्रह्मा जी को देखे नहीं और वो सृष्टि करके चले गए, फिर उनका बाल बच्चा है या नहीं है वो अभी तक हमको पता नहीं चला है। एक क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए तो ब्रह्मा जी हिंदू थे, मुस्लिम थे या सिख थे, ईसाई थे, क्या थे? हम सीधे जानते हैं कि कोई भी इंसान जो है ना वही सृष्टि करता है, वो कोई भगवान वो सृष्टि करते और ब्रह्मा जैसा कि जब मानते जो हिंदू है सिर्फ हिंदू की ही रचना करते ना, मुस्लिम ईसाई सिख तो नहीं आते। इसका मतलब सर ये झूठ है, ये सारा सरी झूठ है। जी। जो भी इस धरती पर जिसके पास सोच हुआ वही सृष्टि करता हुआ। सर मात्र 2 शब्द में अपना परिचय देते हुए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम पर सर कुछ 2 शब्द में बताएंगे हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात तो आपको चैनल का, और मेरा नाम लक्ष्मण पासवान हुआ। मैं ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस से रिटायर हूँ। और ये श्रद्धांजलि सभा जो है हम लोग घूम घूम कर पूरे समाज में करते हैं। और आपके चैनल में जो अभी यादव भाई लोग यानी रवि यादव, बंशीलाल यादव, राम नरेश यादव जो कहें उस बात पे मैं यादव भाई के संदेश देना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। ये यादव भैया, ये भी एक रवि यादव भी यादव है, राम नरेश यादव भी यादव है, बंशीलाल यादव भी यादव है। आप लोग भी यादव लोग एक कंधा से कंधा जोड़कर, कोई राम है न कोई पासवान है, हम लोग भारत के मूल निवासी है भाई मेरे। कंधा से कंधा जो कैसे क्षत्रिय समझते हैं आप लोग, ज्यादा क्षत्रिय समझता कहता है जो हम ऊंचा जात में है, अनुसूचित जाति जो और जो जाति है उसके। मनु और स्मृति उठा कर पढ़िए यादव भैया, आपको पता चलेगा ये आप क्षत्रिय है या शूद्र है। मैं कहना चाहता हूँ जो आप लोग एसी पर कहीं कहीं जो यादव भाई नहीं समझते हैं, राम समाज पासवान समाज पर अत्याचार करते हैं, तो मैं लक्ष्मण पासवान पूरे यादव भाई, पूरे पासवान भाई, पूरे राम भाई यानी पूरे बहुजन समाज को ये लक्ष्मण पासवान संदेश देता है कि हम सब एक ब्लड के लोग हैं। पूरे भारतवर्ष में हम लोग मिलकर एकजुट हो, 85% एकजुट हो। जिस दिन 85% कोयरी, कुर्मी, यादव, दुसाध, चमार सभी एक हो गए, वो दिन पटना भी मेरा होगा और दिल्ली भी मेरा होगा और पदाधिकारी भी मेरा होगा और सत्ता भी मेरा होगा। जो आज हमारे मनोवादी विचारधारा के लोग जो हमारे पे शासन करते हैं, वे हम लोग जिस दिन एक हो गए 85% यादव, कुर्मी भाई, पासवान भाई, राम भाई, उस दिन हमारी सत्ता होगा। और वे जिस दिन हम लोग समझ गए ना वे क्षण भर लोग हैं। यदि हम लोग 85% एक जगह हो गए तो 85 बार मैं पूरे बहुजन समाज के बोलता हूँ, खास करके यादव भाई, कुर्मी भाई और पासवान भाई का बोलता हूँ। पासवान भाई भी नहीं समझ रहे, मैं भी एक पासवान हूँ। लक्ष्मण पासवान मेरा नाम है। मैं पूर्व सैनिक भी हूँ
और बाबा साहब के सच्चे बेटा हूँ। ये कफन जो है मेरा नीला कफन है। इससे पहले यूट्यूब पे जाइए, मैंने ये ऐलान कर रखा हूँ, नीला ये गमछा नहीं है, मेरा कफन है। बाबा साहब के लिए मैं ये सब चीज़ अर्पण किया हूँ। और पूरे 85% से ए भैया मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग एक जगह आए और पटना और दिल्ली जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।